हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.2a उसमें का सेकंड नंबर वाला जो है उसको क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया था, कंप्लीट किया था, जिसके अंदर टोटल कितने प्रॉब्लम्स थे, 25 प्रॉब्लम थे। तो उसी में का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में भी आपको करना क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, there is cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x। किसके साथ में अपने को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो पहले इसको लेट लिखेंगे अपन, तो ये हो गया अपने पास में लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले अपने को दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला cos a माइनस cos b वाला और दूसरा फॉर्मूला sin a प्लस sin b वाला। मैं दोनों फॉर्मूले यहां पे आपको लिख के देता हूं। तो पहला फॉर्मूला लिखूंगा मैं cos a माइनस cos b। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला 2 टाइम्स sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin b माइनस a अपॉन 2। ध्यान रखिएगा बराबर, यहां पे a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin b माइनस a अपॉन 2, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब b इज ग्रेटर देन a रहेगा तब। दूसरा फॉर्मूला यूज करना है आपको, वो है sin a प्लस sin b। कोई बता सकता आप में से क्या फॉर्मूला है sin a प्लस sin b का? तो वो फॉर्मूला है 2 टाइम्स sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। ओके, ये दोनों फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, अपने को यूज करना पड़ेगा। cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे sin a प्लस sin b वाला दोनों फॉर्मूले मैंने वहां पे आपको लिख के दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते अपन। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 2 टाइम्स sin a प्लस b। a बोले तो कितना है मेरे पास में 3x प्लस 4x अपॉन 2 a और ये b है इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2 अपॉन फॉर्मूले अगर अपने पास में लिखे हुए हैं तो यहां पे लिखना बहुत आसान है। फिर यहां पे साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 टाइम्स साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2 और ये आपका dx। अब देखिए ये और ये टर्म सेम है और साइन कौन सी यहाँ पे इंटू वाली साइन है, यानी ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 के साथ में 2 कैंसिल होगा और इनके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अपने पास में रहेगा क्या, अपने पास में रहेगा साइन 4x माइनस 3x, यानी कितना रहेगा x। तो अपने पास में न्यूमरेटर में रह गया x अपॉन 2 और यहां पे क्या रह जाएगा cos माइनस x अपॉन 2 dx। ओके, सो इंटीग्रेशन, अब इसको लिख दिया मैंने sin x अपॉन 2 और ये cos माइनस थीटा। तो ये भी आपको पता है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हो, नेगेटिव एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ये cos माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो गया इंटू dx। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है dx। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो tan x अपॉन 2 dx। अब अपने को tan का भी इंटीग्रेशन मालूम है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan, बोलिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या लिखो, आप जो बोलोगे वो बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan है log ऑफ, साइन लिखो कि सेक लिखो,
लॉग ऑफ सेक tan x का इंटीग्रेशन है log ऑफ सेक x। अब ये tan f ऑफ x है तो क्या हो जाएगा log ऑफ सेक f ऑफ x अपॉन इसका डेरिवेटिव, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस c। फिर इसको सॉल्व कर दिया, 1 बाई 2 इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स log सेक x बाई 2 प्लस सी। आप चाहे तो इसको इस तरीके से मॉडुलस साइन में भी डाल सकते हो, अजन में। तो इस तरीके से अपन ये पहला प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना जरूरी है, अजन में। ये फॉर्मूले के हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पे cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू log ऑफ सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे tan f ऑफ x है करके इधर क्या हो जाएगा sec f ऑफ x अपॉन f डैश x। ये हो गया 2 टाइम्स log sec x बाई 2 प्लस c। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। इस टाइप के जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अपन एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अब एंगल एडजस्टमेंट मतलब आपको मालूम है कि जैसे कॉस के सामने क्या लिखते हैं अपन, थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स। तो ये एक्स और थीटा क्या है आपका एंगल है। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 30 क्या हो गया आपका एंगल हो गया। तो इस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अब ये एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में क्या करना है आपको कि ये जो डिनोमिनेटर में जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, एडजस्ट करना है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ऐसा टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर अपने को सॉल्व करना है, अध्ययन में। तो अपने को टेक्निक पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपने किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए ताकि पेपर में सॉल्व करते वक्त वो लॉजिक बोलो या वो क्लूज अपने को अगर ध्यान में आ गया तो प्रॉब्लम अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग ये प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को आप अगर देखोगे तो देखने के बाद में आपको आ जाएगा ध्यान में कि साइन x माइनस ए है, x माइनस ए है मतलब ये एंगल है। यहां पर भी x माइनस ए, x प्लस बी क्या है, एंगल है, अध्ययन में। और सर ने अपने को बताया था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ये अगर आपकी क्लियर अगर आपके ध्यान में आ गया कि सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तो फिर आप समझ जाते हो कि एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में पहली स्टेप तो आपको समझ गई। पहली स्टेप कौन सी थी कि आइडेंटिफाई, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है ये प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपने इसको अपने लेवल पे ध्यान में रखा है कि दिस प्रॉब्लम इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ओके, फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में जो एंगल है ये एंगल आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सेकंड स्टेप है आपकी एंगल द एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो चलिए मैं इसको शुरुआत कर देता हूं। पहले तो लिखेंगे अपन लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x माइनस ए dx। तो पहली स्टेप तो आपको बता दिया, कौन सी बता दिया, पहली स्टेप आपको एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो देखिए कैसे एडजस्ट करता हूं, cos ये एंगल लिख दिया मैंने x माइनस ए, डिनोमिनेटर में x माइनस ए है उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, लेकिन न्यूमरेटर में मुझे क्या होना, सिर्फ x होना, मतलब ये माइनस ए एक्स्ट्रा हो गया। डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में लिख डाला। सेकंड स्टेप आपको बोल दिया था, सेकंड स्टेप आपको क्या बोला था कि एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो आपने डिनोमिनेटर का एंगल को न्यूमरेटर में लिख दिया, लेकिन अपने को न्यूमरेटर में कितना होना, सिर्फ x होना। तो यहां पर तो माइनस ए आ गया, तो इस माइनस ए को कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्लस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस ए। माइनस ए प्लस ए चले गया तो क्या बन गया आपका, x बन गया, यानी आपका ओरिजिनल इक्वेशन रह गया। फिर नीचे लिख देंगे साइन x माइनस ए dx। ओके, समझ गया। पहली स्टेप, दिस प्रॉब्लम इज ऑफ एंगल एडजस्टमेंट। सेकंड, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर के एंगल को आपने न्यूमरेटर में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे अपन cos a माइन ए प्लस बी वाला। ये जो आपके पास में दिया हुआ है ये आपका हो गया a
और ये जो है ये क्या हो गया आपका बी हो गया। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। क्या है कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, यहां लिखता हूं मैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए बोले तो क्या है x माइनस ए और b बोले तो क्या रहेगा सिर्फ a। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन x माइनस ए। समझ में आ गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए बोले तो x माइनस ए, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन x माइनस ए। अब इनको सेपरेट कर देंगे अपन, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए dx। सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको, इंटीग्रेशन। अब दोनों के एंगल सेम है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, ये हो गया कॉट x माइनस ए dx। साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। साइन ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया, फिर ये कैंसिल होने वाला, आपके पास में क्या रह गया 1 रह गया dx। सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू, पहले अपन देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ साइन, कॉट का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट है लॉग ऑफ साइन। अब ये कॉट एफ ऑफ एक्स है तो लॉग ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे तो x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन ए और 1 किसका डेरिवेटिव है x का प्लस सी। यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस ए माइनस x इंटू साइन ए प्लस सी। ओके, तो एंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में आपने क्या किया, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड देन यूज द फॉर्मूला cos a प्लस बी। तो जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया उसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3 भी क्या कर लेंगे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो चालू करते फिर इसको लिखना, सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x प्लस बी dx। ये हो गया आपका पहला। सेकंड स्टेप तो आपको पता ही है, क्या पता है कि एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो देखो कैसा लिखेंगे अपन साइन, सिर्फ आपको क्या एडजस्ट करना है एंगल एडजस्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडजस्ट नहीं करना है, सिर्फ एंगल एडजस्ट करना है। ये एंगल है वो एडजस्ट करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन और यहां लिख दिया मैंने x प्लस बी, डिनोमिनेटर को जो है उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है अपने को, पहला कार्यक्रम तो कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर में x प्लस बी था, x प्लस बी लिख दिया, लेकिन मुझे क्या होना न्यूमरेटर में x माइनस ए होना, तो यहां पे अपने को इक्वेशन बैलेंस करते आने को होना। तो क्या करेंगे अपन, माइनस ए तो लगेगा उसको, तो मैं यहां करता हूं माइनस ए प्लस बी, देखिए एडजस्ट हो जाएगा क्या अपना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए हो गया, अपने को माइनस ए होना, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए,
यानी ये मुझे माइनस ए मिल गया। बी, ये माइनस बी हो जाएगा तो बी और बी, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे आएगा आपके पास में कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, अब ये जो है इसको अपन बोलेंगे ए, और ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे अपन, बी बोलेंगे। यानी अब फॉर्मूला यूज होगा आपका साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला कितने जनों को पता है, क्या है साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, बोलिए, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर लिखा फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए बोले तो कितना लिखोगे आप, ए बोले तो आप x प्लस बी लिखोगे, और b बोला तो a प्लस बी। तो चलिए उसके हिसाब से उसका एक्सपांशन करके दे देते हैं अपन। सो इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी के हिसाब से साइन a, ये साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। उधर dx लिखा है, ऐसा समझ जाओ, क्योंकि जगह न होने की वजह से नहीं लिख पा रहे। फॉर्मूला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इनको सेपरेट करना है आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस x प्लस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स लिखा है उधर, समझ जाइएगा। अब क्या होगा यहां पे, अब यहां पे देखिए कॉस ए प्लस बी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड से लिख लेता हूं, यानी फिर अपने को परेशानी जाएगी नहीं। ओके, तो कॉस ए प्लस बी में यहां ले लेता हूं बाहर, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कॉस ए प्लस बी बाहर हो गया। अब देखिए यहां पर एंगल क्या है, एक्स प्लस बी, नीचे भी क्या है, एक्स प्लस बी, एंगल सेम है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan। ये हो गया मेरे पास में tan एक्स प्लस बी, tan x प्लस बी। अब बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर क्यों नहीं आएगा, जैसे ये बाहर हो गया, ये बाहर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे वेरिएबल है x और अपन काय के साथ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के साथ में, तो वो बाहर नहीं आएगा। माइनस यहां क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं, तो साइन ए प्लस बी। अब देखिए कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास में कितना रहेगा, 1 dx। So that is equal to cos a plus b into इंटीग्रेशन ऑफ tan। tan का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sec। यहां तक रोक दिया मैंने गाड़ी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ tan बोला, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan बोले तो log sec। tan f ऑफ x है तो sec f ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, तो x प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन ए प्लस बी, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, और ये प्लस सी, यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो कैसे रहेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू लॉग सेक एक्स प्लस बी माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस बी प्लस सी। अगर में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड एक ही थी, क्यों, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में आते हैं, एंगल एडजस्टमेंट। कौन से काय में आते हैं, एंगल एडजस्टमेंट। तो एंगल एडजस्टमेंट में करना है क्या आपको, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, और वो आपने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको देखना है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना था, और यहाँ पे आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या करना था, अप्लाई करना था। अब ये फॉर्मूले लर्न करना तो आपका काम है।
अगर आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूले में हमको डिराइव करके बताओ तो कैसे आते थे, ये अपने 11th स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं ये फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं। पेपर में अगर ये प्रॉब्लम आ गया और अगर आपको ये फार्मूला अगर लर्न नहीं है और आप फार्मूला डिराइव करने के पीछे जाओगे तो 10 मिनट तो उसको लग जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका 3 या 4 मिनट में। 10 मिनट में आप फार्मूला डिराइव कर रहे हो, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और इसकी क्या गारंटी कि आप जब फार्मूला 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद फार्मूला लर्न नहीं कर सकते, तो गारंटी क्या है कि आपका 11th स्टैंडर्ड का भी आपको फार्मूला डिराइव करते आएगा ही? कोई गारंटी नहीं है। 100% आपका फार्मूला बराबर रहेगा ये भी पता नहीं है। आई बात ध्यान में? तो इसीलिए फार्मूले लर्न कीजिए और फिर कौन सा फार्मूला कहां अप्लाई करना है वो देख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अपने प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे क्या किए अपन ने सॉल्व करके देखे हुए हैं। और ये दो ही प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एंगल एडजस्टमेंट के ऊपर। आई में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। बोर्ड के ऊपर मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन साइन इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम कॉस स्क्वेयर एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे अपन? कॉस स्क्वेयर एक्स को कॉमन निकालेंगे। तो कॉस स्क्वेयर एक्स को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन टेक आउट द कॉस स्क्वेयर एक्स एज अ कॉमन। ये कॉस स्क्वेयर एक्स कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। इसका ये मतलब इसको मैं कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करूंगा तो कॉस के साथ में कॉस कट गया, एक कॉस नीचे रहेगा। फिर से बताता हूं, मैंने क्या किया? कॉस स्क्वेयर एक्स कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि उस टर्म से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। तो कॉमन क्या निकाला मैंने? कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इसको कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक कॉस के साथ में कॉस कट गया, नीचे कॉस रहेगा। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है? tan एक्स होता है। प्लस इसको भी कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करूंगा तो कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर कट जाएगा तो कितना रहेगा आपके पास में? 2 रहेगा। फिर मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वेयर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स यानी क्या हो गया आपका? सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन नीचे क्या रहेगा अपने पास में? tan एक्स प्लस 2। tan एक्स प्लस 2। अब देखिए ये tan एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये नीचे आपके पास में दिया है tan एक्स प्लस 2। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो यहां से प्रॉब्लम अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर अगर आपको कोरोलरीज याद है कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है तो वो कोरोलरीज से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपने कोरोलरी यूज किया तो यहाँ पे आपको कोरोलरी मेंशन करना जरूरी है। आई बदन में? नहीं तो फिर इसको टी पुट करो और टी पुट करके क्या करो? इसको सॉल्व करो। है में? तो मैं आपको प्रॉब्लम क्या करता? कोरोलरी से सॉल्व करके देता हूं। कोरोलरी से क्या हो जाएगा? मेरे पास में ये कोरोलरी है कौन सी? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये मेरे पास में कोरोलरीज है। ओके, तो नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कौन हो जाएगा? tan एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये मेरा डायरेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझा तो उसके लिए मैं फिर सॉल्व करके देता हूं। और एक तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस कोरोलरीज, अगर ये कोरोलरीज आपको यूज नहीं करना है तो दूसरा आपको बताता हूं। इसके बाद में आप यहां से और से लिखोगे, इसको टी पुट कर देना। सो पुट tan x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव dt बाय x।
इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं डी टी अपॉन टी। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया डी टी अपॉन टी, तो आप इसको ऐसा लिखोगे ना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। फिर 1 अपॉन टी 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है लॉग एक्स का, तो ये 1 अपॉन टी है तो क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग क्या वैल्यू है टी की आपके पास में tan x प्लस 2 प्लस सी। देखिए दोनों से आंसर सेम आया, इससे भी आंसर आया और यहां से भी वही आंसर आया। सिर्फ अपन ये विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया। यहां पे क्या यूज किया अपने डायरेक्ट कोरोलरीज। अगर आपको कोरोलरीज याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। अगर आपने कोरोलरीज मेंशन नहीं किया, उसका यूज किया, तो आपका आधा मार्क कट जाएगा समझ में। और नहीं समझता है तो ये बेस्ट वे इसके बाद में यहां से क्या करना है इसको स्टार्ट करना। समझ गया? ओके, फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 5 चालू करने के पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 तक, कहां से कहां तक, प्रॉब्लम नंबर 5 टू प्रॉब्लम नंबर 9, ये एक अलग टाइप में आते हैं। जैसे इसके पहले जो अपने देखा था वो कहां गए थे, अपने एंगल एडजस्टमेंट में आ गए थे। उसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 5 और से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 तक ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो अलग टाइप पे जाते हैं। तो मैं पहले आपको टाइप लिख के देता हूं कि वो कौन से टाइप में आएंगे और उनको सॉल्व करने की स्टेप्स कौन सी करके है ना। तो पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ये आपका पहला टाइप। या फिर दूसरा टाइप रहेगा आपके पास में इंटीग्रेशन a, दूसरा टाइप आपके पास में इंटीग्रेशन a इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस b अपॉन c इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस d में। तो प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 ये दो टाइप है आपके। इस दो टाइप के अंदर ये प्रॉब्लम क्या होंगे आपके कवर होंगे। दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, वो कैसी है, सेम है। टाइप समझ में आ गया आपको? क्या टाइप है आपके पास में, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx और इंटीग्रेशन a e रेस टू द पावर x प्लस b अपॉन c e रेस टू द पावर x प्लस d। तो आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 तक के इसी इसमें दिए हुए। अब इनको सॉल्व क्या करना है, इनकी पहली जो स्टेप है, स्टेप 1 लिखता हूं। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर और खास तौर पे इंटीग्रेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम पहचानते आने को होना कि कौन सा प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम पहचानते आ गया, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग टाइप अगर आपको पहचानते आ गए और टाइप और उसके बाद में उसकी प्रोसीजर, इतना अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको इंटीग्रेशन में कोई हरा नहीं सकता, आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। ओके, तो पहली स्टेप क्या है इसकी, पहली स्टेप है इसकी न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है पहली स्टेप, पहली स्टेप है इसकी न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपकी पहली स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप है आपके पास में स्टेप 2। तो ये पहली स्टेप तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। फिर क्या करोगे आप, यहां पे लाइक टर्म्स आ जाएंगे। लाइक टर्म मतलब इस तरीके से जो टर्म्स रहेगी, यहां पे जैसे ये वाला रहेगा, इधर sin x cos x रहेगा, इधर के साइड में भी आपको sin x cos x मिलेगा। इसका रहेगा तो इधर e रेस टू द पावर x और कांस्टेंट, इधर भी e रेस टू द पावर x कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो लाइक टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट क्या करेंगे अपन, कलेक्ट करेंगे। तो स्टेप 2 रहेंगे आपकी कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक या सेम टर्म्स, कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो
तो दोनों तरफ के आप जब कोएफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। वी गेट साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या मिलेगा आपको वहां से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे अपन, फाइंड आउट करेंगे, है ना। फिर स्टेप 4 में ये जो ए और बी की वैल्यू है वो आपको स्टेप 1 में पुट करना पड़ेगा। सो पुट ए एंड बी इन स्टेप 1। स्टेप 1 में आप पुट कर दोगे। फिर आपके पास में स्टेप 5। स्टेप 5 क्या आपके पास में, टेक इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन एंड सेपरेट। आपको इंटीग्रेशन लेना है और क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद में क्या होगा, ये आपने सेपरेट कर दिया तो ये हो गया आपका पार्ट 1 और ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो डायरेक्ट सॉल्व होगा। पार्ट 1 क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा, मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड वाला जो रहेगा वो सेकंड वाला पार्ट के अंदर आपको कोरोलरी यूज करना पड़ेगा। कौन सी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इतनी सारी उसके अंदर प्रोसीजर बोलो या स्टेप्स आपको दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक यहां से क्वेश्चंस आपके ये दो अंडर में आएंगे। इस दो कैटेगरी में आपके यानी ये दो टाइप में क्या होंगे आपके प्रॉब्लम रहेंगे। ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर एक ही है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 मैंने आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इसमें पहला पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वहां पे आपको। और यहां जो रहेगा, यहाँ सेकंड पार्ट में क्या अप्लाई होंगे, आपकी कोरोलरीज अप्लाई होगी, है ना। मुझे पता है कि आपको अभी ये इसमें का कुछ नहीं समझा, ओके। जब अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनके हिसाब से तो आपको ये पूरी स्टेप क्या होंगी समझ में आएगी, ओके। अभी आपने क्या देखा, इसका सिर्फ थ्योरी देखा। जब तक अपन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इस थ्योरी को कोई भी वैल्यू रहेगी नहीं। तो अब अपन क्या चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, तो बच्चों अपन ने जो प्रोसीजर है वो यहां लिख के रखी हुई है। अब अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने यहां पे लिखा हुआ है sin x प्लस 2 टाइम cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 टाइम cos x। ये वाला प्रॉब्लम यहां पे देखो, ये वाला प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ओके। a की जगह 1 है, b की जगह 2 रहेगा, c की जगह 3 बता रहा है और d की जगह क्या दे रहा है आपको 4 दे रहा है। यानी ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, प्रॉब्लम नंबर 5 इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये स्टेप्स यहां पे लिखी हुई है, तो अपन एक एक स्टेप क्या करेंगे चालू करते हैं। तो पिछले बार अपन ने थ्योरी देखा था, अब उसका अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन देख रहे हैं, ओके। पहली स्टेप है आपकी न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है तो पहले इसको मैं यहीं पर ही लेट लिख देता हूं। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका dx। पहली स्टेप है न्यूमरेटर, तो ये लिख दिया मैंने न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन x प्लस 2 टाइम कॉस x। इनका हिसाब कर लो, 3a साइन x 4a कॉस x प्लस b ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 3 कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, 4 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सो दैट इज इक्वल टू साइन x
प्लस 2 टाइम कॉस एक्स, 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये हो गया आपकी पहली स्टेप, है ना। इसमें टर्म्स और कलेक्ट कर लेते हैं अपन, कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो यहां लिखता हूं मैं साइन एक्स प्लस 2 टाइम कॉस एक्स। ये देखो साइन एक्स वाली टर्म्स यहां पर है, तो उनकी कौन सी टर्म्स है आपके पास में, 3a माइनस 4। ये हो गया आपके पास में 3a, सॉरी ये b बाहर रह गया, ये b से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ब्रैकेट और यहां पे दे देते, एंड ये आपका हो गया b। तो 3a माइनस 4b साइन एक्स प्लस इधर भी cos x है, इधर भी cos x है, तो cos x कॉमन निकालेंगे तो 4a प्लस 3b cos x। क्या क्या बने, sin x वाली टर्म में से 3a माइनस 4b और इधर 4a प्लस 3bx। अब यहां पे देखो इधर sin x वाली टर्म है, इधर भी sin x है, इधर cos x है, इधर भी cos x है, तो क्या करेंगे अपन, कलेक्टिंग तो हो गया, अब क्या करेंगे अपन, उनके कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, equating the coefficient of like terms, equating the coefficient of like term। sin x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 इक्वल टू sin x का कोएफिशिएंट 3a माइनस 4b गिव एज इक्वेशन नंबर 1। सॉरी 1 तो अपने को यहां दे देना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते अपन। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट लाइक टर्म, अब cos x का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, 2 इक्वल टू यहां पर cos x का कोएफिशिएंट कितना है, 4a प्लस 3b इक्वेशन नंबर 3। तो अपने क्या बोला है, कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स वी गेट द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये आपको यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और a और b की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहां क्या कर देना है, पुट कर देना है। ओके, तो आप यहां तक सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में आगे अपन उधर का इरेज करके फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहां पे b का कोएफिशिएंट 4 है, यहां पे b का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन 2 उसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 4 से, और साथ में क्या कर देंगे, उसको अपन ऐड कर देंगे। तो मैंने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 को कैसे करूंगा, इक्वेशन 3 उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों का क्या कर दूंगा मैं, एडिशन, क्योंकि साइन अलग अलग है ना। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 सा कितना हो गया, 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9a माइनस 12b, 3 को 4 से कर रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12b। दोनों को ऐड ही करना है, ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई। 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 25a। सो a इक्वल टू 11 अपॉन 25। ये मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कहीं पर भी पुट करो आपको b की वैल्यू मिलेगी। सो पुट a इक्वल टू 11 अपॉन 25 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया तो क्या हो गया, 1 इक्वल टू 3, a की वैल्यू पुट कर दिया 11 अपॉन 25
माइनस 4b, तो 1 इक्वल टू 33/25 माइनस 4b, 1 माइनस 33/25 इक्वल टू माइनस 4b, सो 25 माइनस 33/25 इक्वल टू माइनस 4b। अब 25 इक्वल टू, अब 35 में से आप 25 माइनस कर दो, कितना रहेगा देखिए, कितना रहेगा 25 इक्वेशन 1 में पुट किया ना आपने, तो देखिए बराबर है क्या 1 इक्वल टू 3 इंटू ए है आपका 11/25। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए अपन, तो 25 माइनस 33, तो 33 में से 25 चलेंगे तो क्या रहेगा माइनस 8/25 इक्वल टू 4b, सॉरी माइनस 4b, माइनस माइनस कट गए, तो आपके पास में रह गया 8/25 इक्वल टू 4b, ये इधर आ जाएगा आपके पास में। तब आपका इक्वेशन हो गया 8/4 इंटू 25 इक्वल टू b। 4 इधर चले गया, तो 4 1 जा 2 में चले गया, तो ये हो गया 2/25 इक्वल टू b। सो देयरफॉर b इक्वल टू 2/25। ओके, क्या किया अपन ने, आपका प्रॉब्लम कौन से टाइप में है ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसी के हिसाब से आपने उसको क्या किया लिखा। पहली स्टेप आपने लिखा न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर आपने उसको सॉल्व किया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए और साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सॉल्व किया था, आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब ये ए और बी की वैल्यू कहां रखना है आपको, इक्वेशन 1 में रखना है। सो पुट a equal to 11/25 and b equal to 2/25 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वहां तो जगह नहीं, इस साइड में नहीं बैठेगा, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं ये पोर्शन इरेज करके आपको पूरा अच्छी तरीके से बोर्ड के ऊपर लिख के देता हूं। ठीक है, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया है। अब मैं a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो इक्वेशन 1 कैसा रहेगा देखिए, उसके बाद की स्टेप साइन x प्लस 2 टाइम कॉस x, a की वैल्यू मेरे पास में 11/25 इन ब्रैकेट 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2/25 डेरिवेटिव्स ऑफ 3 साइन x प्लस 4 कॉस x, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के बाद में आपको ये स्टेप मिली। अब क्या करना है मुझे, इधर इंटीग्रेशन लाना है, ये जो दिख रहा है ना ऐसा लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूं इंटीग्रेटिंग साइन x प्लस 2 टाइम कॉस x अपॉन 3 साइन x प्लस 4 कॉस x। सो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/25 इन ब्रैकेट 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस 2/25 डेरिवेटिव्स ऑफ 3 साइन x प्लस 4 कॉस x अपॉन, यहां पर भी क्या किया आपने इंटीग्रेशन किया और डिवाइड किया, तो इंटीग्रेशन और डिवाइड करना है 3 टाइम साइन x प्लस 4 टाइम कॉस x और ये dx। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया i में, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं i इक्वल टू, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा और ये आपका सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा 11/25 इन ब्रैकेट 3 साइन x प्लस 4 कॉस x अपॉन 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस इंटीग्रेशन
2/25 डेरिवेटिव्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x सेपरेट कर दिया मैंने। ये आपका पार्ट 1 हो गया और ये आपका पार्ट 2 हो गया। 11/25 बाहर निकाल लेता हूं तो 11/25 ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है। तो क्या रहेगा यहां पे 1 dx प्लस 2/25 बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब देखिए I इक्वल टू 11/25 x सॉरी 1 किसका डेरिवेटिव है x का प्लस 2/25 नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। नीचे टर्म्स कौन सी है 3 sin x प्लस 4 cos x उसका ही डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। यानी डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव कहां पर प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। इसका ही मतलब अपन ये वाली कोरोलरी यूज करेंगे f डैश x अपॉन f ऑफ x वाली कि नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर क्या होना डेरिवेटिव नीचे जो है उसी का डेरिवेटिव है। तो इसका क्या लिखा था अपन ने log f ऑफ x। ओके तो क्या बन जाएगा फिर ये log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। ओके तो अपने जो स्टेप्स लिखी थी उस स्टेप्स के हिसाब से अपन इस प्रॉब्लम को क्या किया सॉल्व किया कि आपको इंटीग्रेटिंग करना है वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रेटिंग करके क्या करना है आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करके ये फर्स्ट पार्ट मिलेगा फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होता। सेकंड वाले पार्ट के अंदर ये वाली कोरोलरीज क्या हो जाएंगी अप्लाई होगी। नीचे जो रहेगा उसी का ऊपर क्या रहेगा डेरिवेटिव रहेगा। वो कोरोलरीज का यूज करके अपने ये प्रॉब्लम क्या किया सॉल्व किया। अरे में तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 5th वाला क्या किया सॉल्व किया।